नमस्कार, आप देख रहे हैं सीके सच तक। आज मैं हूं जनपद आजमगढ़। आपको बता दूं, सुहेलदेव स्वाभिमान पार्टी के संगठन मंत्री ब्रजेश यादव जी से हमारी बातचीत हो रही है। सबसे पहले तो सीके सच तक चैनल में आपका स्वागत है। जी सर, सी के सच तक चैनल में मुझे आप जो मौका दे रहे हैं इसके लिए मैं आपको और आपके दर्शकों को मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। आज जो जातीय गणना जो सरकार के द्वारा पास हुआ है, उस पर आप कितना सहमत हैं? इसे जो जाति जनगणना की भैया बात कर रहे हैं, इसको जब समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी के द्वारा जब पीडीए पीडीए चलाया गया, जब पीडीए के नायक अखिलेश यादव जी हैं, जब वो पीडीए के दबाव जब पड़ा तो ये भाजपा के लोग झुक गए जनगणना कराने के लिए। वो लोग तब झुक गए जाके। नहीं तो यह जाति जनगणना कराने के मूड में नहीं है। अभी जाति जनगणना सही से नहीं कराएंगे। यह जब भी मुमकिन होगा तो समाजवादी पार्टी की सरकार में ही होगा। और आप जो पहलगाम में जो हमला हुआ 27 लोगों का, जो धर्म पूछकर, उस पर आप क्या कहना चाहिए? अब उसको क्या बताऊं भैया, जब धर्म की बात है तो सभी लोग देश के साथ हैं। जो आतंकी हमला हुआ है उस हमले के साथ हम लोग भी भाई देश के जवानों के साथ हैं। और यहाँ पे जो आपके आजमगढ़ डिस्ट्रिक्ट में कई ऐसे जो मामले आए, क्राइम न्यूज यानी अपराध, जो यहाँ पे पिछड़े वर्ग के यानी राजभर के बिरादरी के कुछ अभी एक मामला आया था कि उसका गेहूं काट कर लेकर चले गए ठाकुर समाज के लोग। उसी तरह से एक और मामला आया था शबनम राजभर का। फिर एक मामला अभी जल्दी आप सुने हैं कि 2 या 3 दिन हुआ होगा, जो रामावती राजभर को ठाकुर ने मार दी गोली। इस पे आप क्या कहना? कि सर देखिए, फया राजभर का तो एक फया राजभर का भी वाराणसी में बनारस में हुआ था। हमारे आजमगढ़ में शबनम राजभर को दिन दहाड़े बलात्कार करने के लिए उठा के ले गए और उनकी हत्या हो गई। शबनम राजभर की हत्या कर दी गई। उसके पिताजी विकलांग हैं, वो भी बाहर रहते थे। और जिसे आप देखिए सोशल मीडिया के पे भी बहुत चला और कई लोग उस पे गए। राजभर समाज के जो हितैषी बनते हैं, राजभर समाज के जो ठेकेदार हैं, वो लोग भी गए कि हम राजभर समाज को न्याय दिला देंगे। और जो आप गेहूं काटने की बात की, उसमें सरेआम दिन में ही, जैसे लोग तो रात में चोरी करते हैं, अब वह दिन दहाड़े जैसे खुलेआम एक तरह से कहा जाए भाई सत्ता का संरक्षण प्राप्त था उन लोगों के पास। और दिन दहाड़े वो लोग जाके राजभर समाज के गरीब लोगों का खेत को वे काट रहे थे। एक तो पहली बात, हम लोग पिछड़े दलित पिछड़ा शोषित समाज से आते हैं। हम लोगों के पास वैसे भी खेत बाड़ी कम है। खेत हम लोगों के पास खेत बाड़ी कम है। वो अभी जब खेत उत गेहूं बढ़िया हो गया, देखे बाबू साहब लोग कि ठीक है, तो उसको काट ले गए और उसमें कोई उनको न्याय नहीं मिला। रामावती राजभर के क्या उसमें दोष है बताइए? रामावती राजभर का दामाद गाड़ी लेके जा रहा था, बाबू साहब के गाड़ी में टक्कर लग गई। तो भाई रोड पे चलती हुई सारे लोगों से इस तरह की घटनाएं होती हैं। अगर इस तरह की घटना हो जाए और हत्या कर दी जाए तो यह तो कहीं ना कहीं मन बढ़ई और सत्ता का ही संरक्षण प्राप्त है, तभी तो हो रहा है। आपका जो स्वाभिमान पार्टी है, उसके द्वारा आपको क्या मदद कुछ? जो स्वाभिमान पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय महेंद्र राजभर जी के द्वारा राजभरों के ऊपर अगर अत्याचार होगा तो वह राजभर समाज की न्याय के लिए निकले हैं। उनको महेंद्र राजभर सत्ता सत्ता और पद के लिए के लालसा, उनको लालसा नहीं है। वो अपने समाज को न्याय और हक और अधिकार दिलाना चाहते हैं और उसके हक और अधिकार के लिए लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं। शबनम राजभर के हक और अधिकार के लिए भी लड़े थे। और जहां तक सुहेलदेव स्वाभिमान पार्टी शबनम राजभर के पिताजी से आप जाके पूछ सकते हैं कि जहां तक भी महेंद्र राजभर का पौरुख था, वहां तक उनकी कहीं ना कहीं मदद की है। जो भी हम लोगों से बना, चाहे जब भी उन्होंने जरूरत समझी, शबनम राजभर के पिताजी बुलाए तो महेंद्र राजभर जी के द्वारा उनको सहयोग कुछ ना कुछ किया गया जी। और रामावती राजभर के लिए भी महेंद्र राजभर जी कल जाएंगे, उनके यहाँ मिलेंगे। कल आएंगे हमारे जिले में और सबसे पहले रामावती राजभर के घर जाएंगे। अगर उनको न्याय नहीं मिलेगा तो सुहेलदेव स्वाभिमान पार्टी अपने तमाम कार्यकर्ताओं के साथ आजमगढ़ जिले पे धरना प्रदर्शन करेगी। आपने देखा जो यहाँ पे संगठन मंत्री है जो ब्रजेश यादव जी, उनकी तरफ से कहा गया कि अगर जो आरोपी है गिरफ्तार अगर नहीं हुआ तो सुहेलदेव स्वाभिमान पार्टी के द्वारा यानी अध्यक्ष जो महेंद्र राजभर है, उनके द्वारा जोरदार मतलब धरना प्रदर्शन दिया जाएगा। आप हमारे चैनल में आए और आपका
के द्वारा हम बहुत खास बातचीत हुई। इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। ठीक, धन्यवाद आपको भी। आगे आप लोगों को क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएँ। रिपोर्टिंग बाय सीके भारद्वाज, उत्तर प्रदेश।